Hello everyone, M&C Education welcomes you all. M&C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो ये प्रोग्राम है JSSC CGL झारखंड जनरल नॉलेज, जो कि JPSC और JSSC CGL को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसमें हम झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखते हैं। आज के कलेक्शन में 19 स्टैटिक और 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। कलेक्शन ऑफ 19 स्टैटिक एंड 6 करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन टुडेज एडिशन। लेट अस सी, आइए हम देखते हैं। सेल ऑफ, क्वेश्चन 1 इज सेल ऑफ प्लेट्स मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड बाय the government of Jharkhand to promote leaf plates in the state। मतलब ये है कि किस चीज़ से बने प्लेट्स जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो प्लेट्स को बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा, ताकि जो सखुआ पत्ता है उससे जो बने प्लेट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनके सेल को प्रमोट किया जाए। प्रमोट लीफ प्लेट्स मतलब पत्तों से, मतलब सखुआ पत्ता से ही बनता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, पेपर, थर्मोकोल एंड स्टायरोफोम। प्लास्टिक है, पेपर है, थर्मोकोल है, स्टायरोफोम है। इनमें से सही ऑप्शन है थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल गुलान launched under the leadership of बिरसा मुंडा। बिरसा के अंदर, बिरसा ने जो बिरसा के लीडरशिप में, नेतृत्व में, बिरसा के नेतृत्व में जो उलगलान चलाया गया था, उसका क्या मतलब है ये पूछ रहे हैं। तो उसका मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेनेंसी एक्ट, फॉलोवर्स, फॉरेस्ट रिवोल्ट। तो ये एक वो था, मतलब रिवोल्ट था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, विद्रोह कह सकते हैं आप इसको। तो ये एक विद्रोह था। टेनेंसी एक्ट, तो ये वो जो टेनेंसी एक्ट के बारे में काफ़ी बातें हुई है। फॉलोअर्स मतलब जो फॉलो करते हैं, जो श्रद्धालु हैं, और फॉरेस्ट तो जंगल पता ही है आपको। तो इनमें उलगुलान का जो मतलब है वो रिवोल्ट है, विद्रोह है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस सिचुएटेड इन झारखंड। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ सिचुएटेड है झारखंड में। ऑप्शंस हैं धनबाद, रांची, सिंदरी, जमशेदपुर। करेक्ट ऑप्शन है धनबाद। विच सिटी इज नोन एज माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। किस नगर को, किस शहर को, सिटी को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कोडरमा, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। और इसका करेक्ट ऑप्शन है कोडरमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू तिलका मांझी। ए है, तिलका मांझी लेड द ट्राइबल रिवोल्ट इन 1782-85 एंड मैनेज टू इंजर ब्रिटिश आर्मी चीफ। मतलब तिलका मांझी के बारे में क्या असत्य है ये हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, तिलका मांझी ने ट्राइबल रिवोल्ट मतलब जो आदिवासी विद्रोह 1780 से 1785 के बीच में उन्होंने इसका नेतृत्व किया और ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में कामयाब हो गए, जो कि बिल्कुल सही है। बी है, तिलका मांझी वॉज हैंग्ड टू डेथ इन भागलपुर। तो भागलपुर में तिलका मांझी को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ये भी सत्य है, ये भी ट्रू है, क्योंकि वहाँ एक तिलका मांझी चौक है, वहाँ पर बरगद का पेड़ भी है, अभी तक वो है वहाँ पर। तो जहाँ पर कि उनको हैंग टू डेथ, तो इन भागलपुर। तो ये भी सही है। फिर सी है, तिलका मांझी लेड द गोरिल्ला वॉर इन द हिल्स ऑफ रामगढ़। ये कह रहे कि तिलका मांझी गोरिल्ला वॉर का नेतृत्व किया उन्होंने
इन द हिल्स ऑफ रामगढ़। रामगढ़ रांची के पास है, लेकिन उन्होंने रामगढ़ नहीं, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज एक जगह है भागलपुर के पास में ही, वहां पर उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो इस तरह से ये फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन तो सी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन 1991 भागलपुर यूनिवर्सिटी वॉज रीनेम्ड एज तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। ये भी बिल्कुल सही है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम 1991 में बदलकर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है सी। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ झारखंड विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। जब झारखंड बना था तो इसका क्या पोजीशन था, मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, मतलब राज्य के बनने के क्रम में इनका झारखंड राज्य का कौन सा क्रम है, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस है 27th, 28th, 29th एंड 26th। तो हम सबों को पता है कि 28वां राज्य बना था, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि भी मानी जाती है। तो इस तरह से ये 28वें पोजीशन का राज्य है जब बनाया गया था। तो अभी काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, तो पर फॉर्मेशन के हिसाब से इनको अभी भी 28th स्टेट ही माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ म्यूजिक इज परफॉर्म्ड मोस्टली इन द मंथ ऑफ फागुन। फागुन के महीने में, जो कि यूजुअली मार्च महीने में होता है, तो उसमें कौन सा संगीत परफॉर्म किया जाता है, बजाया जाता है और उसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस हैं प्रातकली, अधरतिया, झूमर और फगुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फागुन में क्या है, फगुआ। ठीक है, फागुन में फगुआ गाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ का लेखक कौन है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं ए महुआ मांझी, बी विनोद कुमार, सी जगदीश त्रिगुणैत, डी नलिन वर्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महुआ माझी। ठीक है। ये जो बुक है मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, ये जो है सिंहभूम के क्षेत्र में जो जहाँ पर यूरेनियम की खुदाई की जाती है, तो उससे संबंधित कहानी है कि यूरेनियम वगैरह से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इसमें हिरोशिमा, नागासाकी वगैरह का भी जिक्र है। तो ये जो है मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ काफ़ी पॉपुलर बुक है, जो कि महुआ माझी ने लिखा था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द खेरवार रिवोल्ट। खेरवार रिवोल्ट के जो है एक लीडर, मतलब वन ऑफ द लीडर्स, बहुत सारे नेताओं ने इनको किया था, उनमें से एक नेता का नाम पूछा गया है। इसमें है विष्णु मानकी, भागीरथ, दुखन मानकी और भूखन सिंह। तो हमें सबको पता है कि खेरवार रिवोल्ट, खेरवार आंदोलन जो हुआ था, खेरवार विद्रोह जो हुआ था, उसका नेतृत्व भागीरथ ने किया था, भागीरथ मांझी ने किया था। ठीक है। तो इस तरह से 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच ऑयल सीड इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट इन पलामू। पलामू में कौन सा ऑयल सीड, मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, तो वो कौन से तेल निकालने वाले बीज की का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। तो कोई आंसर्स हैं मस्टर्ड, लिनसीड, सीसम, कस्टर्ड सीड। तो मस्टर्ड वो सरसों हो गया, और लिनसीड है, सीसम है, सीसम तिल हो गया, कस्टर्ड सीड ही कहा जाता है। तो इसमें जो है हमारे पास कौन से में पलामू सबसे आगे है, ये पूछ रहे हैं। तो वो है सीसम, मतलब तिल के प्रोडक्शन में
शीशम जो है शीशम के प्रोडक्शन में, तिल के प्रोडक्शन में पलामू राज्य, पलामू जिला सबसे आगे है झारखंड में। ठीक है। फिर है झरिया माइंस आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। झरिया कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये पूछ रहे हैं। तो झरिया कौन से में है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो सबको पता है इट इज सिचुएटेड इन झारखंड, झारखंड में है ये। ठीक है। फिर है व्हेन डिड ताना भगत मूवमेंट हैपन। ताना भगत मूवमेंट कब हुआ था? 1911-12, 1913-14, 1921-22, 1922-23। तो इसका सही आंसर है 1913-14। ठीक है। फिर है पीपल ऑफ संथाल ट्राइब आर स्किल्ड इन। संथाल ट्राइब जो हैं, संथाल आदिवासी जो हैं, वो किसमें पारंगत होते हैं? स्किल्ड। पीपल ऑफ संथाल ट्राइब आर स्किल्ड इन, किसमें पारंगत होते हैं? पिक्चर वर्क, वीविंग, पॉटरी कंस्ट्रक्शन, हंटिंग। तो वीविंग में वो मतलब जो जैसे डलिया वगैरह बनाने में या मैट वगैरह, चटाई वगैरह बनाने में वो काफ़ी आगे हैं, वो निपुण होते हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि संथाल ट्राइब्स के द्वारा बनाया गया जो मचिया वगैरह होता है काफ़ी मजबूत और काफ़ी टिकाऊ होता है। तो ये जो है इसमें पारंगत होते हैं वीविंग में। संथाल ट्राइब्स आर स्किल्ड इन वीविंग, मतलब वो वीविंग क्या हो गया? बुनाई टाइप का हो गया, लेकिन ये अलग टाइप का बुनाई है। वो जनरली बांस या ये खजूर के पत्तों से ये बनाने में मतलब ये मैट्स वगैरह बनाने में काफ़ी निपुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड। स्टेट ऑफिशियल मतलब आधिकारिक तौर पर जो राजकीय पशु है झारखंड का कौन सा है? मस्क डियर है, एलिफेंट है, वाइल्ड बफेलो है या लायन है? तो इसका सही आंसर है एलिफेंट। एलिफेंट जो है यहाँ झारखंड राज्य का ऑफिशियल स्टेट एनिमल मतलब आधिकारिक राजकीय पशु है एलिफेंट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 15th क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स। झारखंड कब्रों पर महल किताब है, उसके लेखक कौन है ये पूछ रहे हैं। ठीक है। ए है शिबू सोरेन, बी है शैलेंद्र महंतो, शैलेंद्र महंतो, सी है विक्टर दास और डी है महुआ माझी। इसका सही आंसर है विक्टर दास। विक्टर दास ने लिखा है झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स मतलब झारखंड कब्रों पर महल। ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है। 16th क्वेश्चन है व्हेन इज ऑन दी सॉन्ग संग। ये कब गाया जाता है? ऑन दी सॉन्ग कब गाया जाता है? ऑन दी गाने को कब गाया जाता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय, वाइल शोइंग पैडी, धान बोने के समय, एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है ऑन दी सॉन्ग गाया जाता है। ठीक है। 17th क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट कौन थे? मतलब प्रथम मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय के कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, राजा राम सिंह, राम मोहन, राजेंद्र। तो इसका सही उत्तर है ए विनोद कुमार गुप्ता। और अभी कौन है? अभी हैं डॉक्टर रवि रंजन जो कि नवंबर 2019 में नियुक्त हुए हैं और अभी वो हैं। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट हैं वो हैं डॉक्टर रवि रंजन। ठीक है। और फर्स्ट कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है। 18th क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड धाम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस जिले में झारखंड धाम है ये पूछ रहे हैं। किस जिले में झारखंड धाम है? बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका। तो ये गिरिडीह में है। ठीक है। झारखंड धाम जो है गिरिडीह में है। झारखंड धाम एक्चुअली शिव भगवान को डिवोटेड एक मंदिर है।
इस मंदिर की खासियत यह है कि इस पे छत नहीं है। यहाँ पर जो झारखंड धाम में जो मंदिर अवस्थित है, जो शिव जी को समर्पित मंदिर है, उसमें किसी भी मंदिर में मंदिर की छत नहीं है, वो खुला हुआ है। मतलब बारिश धूप सीधा भगवान जी को लगता है वहाँ पर, ठीक है। और ये जो है गिरिडीह जिले में है, और गिरिडीह में भी धनवार एक जगह है, वहाँ पर है ये, जो कि राज धनवार नामक प्लेस से करीब 10 किलोमीटर दूर है, और गिरिडीह जो जिला मुख्यालय है वहाँ से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये झारखंड धाम की कहानी है, आपको याद रहेगा अब। तो झारखंड धाम जो है गिरिडीह में अवस्थित है, वो भी आपको धनवार नामक जगह पे है, जो कि राज धनवार नामक जगह से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और गिरिडीह जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाउ फार इज हुंडरू फॉल फ्रॉम रांची बाय रोड? रांची से हुंडरू फॉल कितनी दूरी पर है? ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी, जो प्रमुख ये तीर्थ स्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं, तो उनका जो नियरेस्ट टाउन से डिस्टेंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने झारखंड धाम का डिस्टेंस भी आपको बताया। यहाँ पर है कि हाउ फार इज हुंडरू फॉल। हुंडरू फॉल आपको पता है फ्रॉम रांची, रांची के पास में ही है ये, बाय रोड। तो ये कितने दूरी पर है? ये कह रहे हैं 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 34 किलोमीटर एंड 52 किलोमीटर्स। करेक्ट आंसर इज 45 किलोमीटर, मतलब 45 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब हमने 19 स्टैटिक जीके कर लिया। अब हम आगे जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आजकल चर्चा में हैं और जिस पर कि क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हमने वही सारे क्वेश्चंस लिए हैं जिनसे कि क्वेश्चंस निकल सकते हैं, या जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या पीछे जिन विषयों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर रॉन्ग कॉज, गलत कारणों से विमला मुंडा आ स्पोर्ट्स वुमन फ्रॉम झारखंड इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब विमला मुंडा जो कि अभी हाल में ही समाचारों में थी, जो कि गलत कारण से थी, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ। तो विमला मुंडा एक्चुअली अपनी गरीबी के कारण, अपनी बदहाली के कारण जो है ये समाचारों में हैं, अभी थी कहो। तो ये जो है किस चीज़ से, इनमें से किससे रिलेटेड हैं? कराटे, कुंफू, कबड्डी, खो खो। तो करेक्ट आंसर है ए, कराटे। तो कराटे से वो संबंधित है। उन्होंने कराटे में नेशनल मेडल भी जीता है, और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें जो है अपने गरीबी के कारण जो चावल से हांडिया बनता है, हांडिया एक तरह से मदिरा है, तो वो बेचना पड़ रहा था उनको। तो अब सरकार ने उनकी सुध ली है और उनको अब जॉब वगैरह दे दिया गया है, तो अब उनकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर स्पोर्ट्स वुमन के साथ भी देखिए झारखंड राज्य में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि विमला मुंडा जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको कराटे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 है, What is the position of Jharkhand in the implementation of PM स्वनिधि? इसको हम स्वनिधि पढ़ेंगे, योजना। एक्चुअली पीएम स्वनिधि योजना के बारे में अगर हम बात करें तो पीएम स्वनिधि योजना जो है रेडी वाले जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, फल वगैरह बेचते हैं रेडी पर, तो उनके लिए है कि उनको ना तत्काल 10,000 रुपये का लोन मुहैया कराया जाएगा, ताकि वो अपना काम नए सिरे से शुरू कर सकें। उनका लॉकडाउन के कारण काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था, तो इसलिए पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई है, जिसमें कि झारखंड का पोजीशन पूछ रहे हैं कि उनके इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब उनको लागू करने में झारखंड राज्य का क्या पोजीशन है। ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। तो इसमें फिफ्थ पोजीशन है उनका, झारखंड का,
ठीक है। ये अपने पड़ोसी राज्यों से जो कि इनसे काफ़ी आगे हैं डेवलपमेंट फ्रंट पे, इनसे भी ये आगे हैं, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी से, यूपी हो गया, इन सभी से ये पीएम स्वनिधि योजना लागू करने के मामले में ये इन सभी राज्यों से ऊपर हैं। एक्चुअली ये 5th पोजीशन पे हैं, तो ऑब्वियस है कि इनसे सिर्फ 4 ही राज्य आगे हैं। तो ये 5th पोजीशन पे है पीएम स्वनिधि योजना। झारखंड जो है पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में 5th पोजीशन पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, how much subsidy will the Jharkhand government provide for the installation of rooftop solar panel? रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने के लिए झारखंड गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी, ये बताना है हमें। ऑप्शंस हैं 20%, 40%, 60%, 80%। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 40%, मतलब 40% सब्सिडी ये देंगे। और जो इन्होंने मतलब वो बनाया है रेट लिस्ट, तो 45,000 में 3 से 5 केवी का जो है इंस्टॉलेशन होगा रूफटॉप सोलर पैनल्स के, जिनसे कि 2 से लेके 5 केवी तक के बीच में अगर आप इंस्टॉल कराएंगे तो 45,000 की लागत आएगी। तो उसमें से 40% जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड पे करेगी, बाकी 60% आपको करना होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ मच सब्सिडी विल द झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल, तो 40%। ठीक है। फिर है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज एट द टॉप इन प्लाज्मा डोनेशन। अभी प्लाज्मा डोनेशन चल रहा है क्योंकि कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा का बड़ा ही यूज़फुल रोल है। प्लाज्मा थेरेपी दिया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी ये है कि जो लोग कोरोना से प्रभावित होकर ठीक हो चुके हैं तो उनसे प्लाज्मा ले लिया जाता है, और जो अभी एक्टिव पेशेंट हैं तो उनके शरीर में वो प्लाज्मा डाल दिया जाता है। तो जो एंटीबॉडी है वो काम करता है कोरोना के अगेंस्ट, और फिर जो पेशेंट है बहुत तेज़ी से ठीक हो जाता है। तो इसमें कौन सा जिला, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का कौन सा जिला इसमें टॉप पोजीशन पे है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शंस देखते हैं। रांची, ईस्ट सिंहभूम, चतरा, गोड्डा। तो इसमें जो है ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम जो है वो टॉप पर है। ठीक है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। इन हाउ मेनी रुपीज पुअर फैमिली ऑफ झारखंड विल गेट धोती एंड साड़ी अंडर सोना सोबरन योजना। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। एक तो धोती साड़ी योजना जो है, धोती साड़ी किस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई सोना सोबरन योजना क्या है जिसमें कि धोती साड़ी दिया जाएगा, और भी ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको सोना सोबरन योजना पता होना चाहिए कि सोना सोबरन योजना क्या है। इसके अंदर जो है, इसके अंतर्गत धोती या लुंगी और साड़ी गरीब परिवारों को कितने रुपए में अवेलेबल कराया जाएगा, ये पूछ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, एक सोना सोबरन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या फिर एक ऐसा हो गया कि धोती साड़ी किस योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जाएगा या उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस केस के लिए अगर हम देखें तो इसमें कहा है कि ए ऑप्शन है ₹0, मतलब फ्री में, ₹5 5 रुपए में, ₹10 10 रुपए में, ₹25 25 रुपए में। तो इसका सही उत्तर है 10 रुपए में। 10 रुपए में सोना सोबरन योजना के अंतर्गत धोती, लुंगी या साड़ी उपलब्ध कराया जाएगा गरीब परिवारों को, पुअर फैमिली को। ठीक है। आज का 25th एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ 3 प्रोमिनेंट टीचर्स फ्रॉम झारखंड। झारखंड के अलग अलग स्कूल्स के ये शिक्षक हैं, 3 शिक्षक के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर निरुपमा कुमारी, ये रामरुद्र +2 स्कूल चास बोकारो में कार्यरत हैं। स्मित कुमार सोनी, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बानो सिमडेगा जिला में ये कार्यरत हैं। इशिता दे, तारापुर स्कूल एग्रीको झारखंड।
तो यहाँ पर जो है झारखंड की जगह जमशेदपुर होना चाहिए, जमशेदपुर में ये इशिता दे कार्यरत हैं। तो अब आपको जो है नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने नाम देख लिया, डॉक्टर निरुपमा कुमारी, स्मिथ कुमार सोनी, इशिता दे, ठीक है। तो अब जो है ये कह रहे हैं कि नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ओनली 1 and 2 हैव गॉट नेशनल टीचर्स अवार्ड दिस ईयर। इस साल 1 और 2, केवल 1 और 2 को नेशनल टीचर अवार्ड मिला है। बी है 1 और 3 को मिला है। सी है 2 और 3 को मिला है। डी है ऑल 1, 2 and 3 हैव गॉट नेशनल टीचर्स अवार्ड दिस ईयर। तो इसका सही उत्तर है कि इन तीनों को ही, डॉक्टर निरुपमा कुमारी को, स्मिथ कुमार सोनी को और इशिता दे को, तीनों को ही इस बारी नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरह से आज के इस झारखंड सामान्य ज्ञान, जो कि जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो ये आज का सेशन अब समाप्त होता है। इसमें हमने 19 स्टैटिक जीके और 6 करंट अफेयर्स किए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान के इस कार्यक्रम में, जिसमें कि हम जो है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।